नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन रिवीजन टेस्ट 2020-21 है। क्लास है 11th, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम क्लास मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आज सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर छांट कर लिखिए। सही विकल्प छांट कर हमको क्या लिखना है? तो पहला है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता वह कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। एकल होता है, रिक्त, समान समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसके अलावा कई प्रकार के समुच्चय होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? वह एक समुच्चय जिसमें एक ही भी अवयव नहीं होता। तो एक भी अवयव नहीं होता यानी कि कोई समुच्चय उसमें क्या है, एक भी अवयव नहीं है, अवयव है ही नहीं, तो क्या किस प्रकार का समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, इसे हम शून्य समुच्चय भी बोल सकते हैं। पर दूसरा है हमारा कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कौन सा गुणक होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या समुच्चय होगा। तो यह क्या रिक्त समुच्चय होगा, आदि समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा उप समुच्चय। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उप समुच्चय। नेक्स्ट देखते हैं, 240 डिग्री के संगत रेडियन माप क्या होगी? तो 240 की संगत हमें रेडियन माप ज्ञात करनी है। तो रेडियन माप हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? 180 डिग्री लिखेंगे, फिर फाई लिखेंगे, हमें 240 का निकालना है। तो 240 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने रेडियन माप निकालनी सीखी होगी तो जो इसका आंसर निकलेगा अकॉर्डिंग टू 4π/3 इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 और -3 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा। ठीक है, इसको आपको और 3 को किस प्रकार लिखेंगे? 3 2 × 1। तो आपको इनको काटना नहीं है क्योंकि यह बटे में नहीं है, ये क्या है, माइनस में है। तो गुणा करते हैं, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 से कम 24 आ जाएंगे यहाँ पर, और 3 दूनी 6 कम 6 आ जाएंगे। तो 24 में से हम 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 24 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे क्या 18 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। x² + 2 = 0 हो तो x का मान होगा। चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं x² + 2, ठीक है, बराबर क्या 0 है। यहाँ पर 2 है, x² + 2 = 0। तो x² बराबर क्या होगा? x² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो -2। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? -2 तो रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस के लिए यहाँ पर आई लगेगा। आई क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, और प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकलेगा +-2i। ठीक है, आई क्योंकि निकला है कि अंदर माइनस में 2 हमारे आ रहे थे, इसलिए आई का एक काल्पनिक संख्या में मिली। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि a = ab, b = abc तो तब a यूनियन b क्या होगा? तो a यूनियन b होगा a, b और c। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि a में p अवयव तथा b में q अवयव हैं तब a क्रॉस b में अवयव होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है NPR का मान होगा। तो दोस्तों यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होगा, इसलिए मैं इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला NPR होता है, एक NCR होता है। ठीक है, एक क्रमचय का फॉर्मूला होता है, एक संचय का फॉर्मूला होता है। क्रमचय और संचय फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, तो इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं आता तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। फिर चौथा है, क्या 0 फैक्टोरियल का मान होगा? तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना? 1 होगा। ठीक है, कितना? 1 होगा। फिर 5x - 3 < 7 का मान होगा, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। तो x जो अवयव होगा, x का अवयव होगा वो क्या? -अनंत से लेकर कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सत्यासत्य पर। तो दोस्तों ये सत्यासत्य पे बात करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अपने जितने भी दोस्त सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस सॉल्यूशन को, जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। अब बात करते हैं सत्यासत्य की। पहला, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है। फिर i की पावर -4 = -i होता है।
तो यह असत्य है, ठीक है। फिर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सही महीनों का संग्रह समुच्चय होता है। तो यह तीसरा जो है, तीसरा भी हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। चौथे की बात करते हैं। चौथा है हमारा कि cos x बराबर -3/5 तब x प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो x प्रथम चतुर्थांश में है तो चौथा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव मान आता है, ठीक है। कैसा आता है, पॉजिटिव मान आता है, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। फिर कंचा एवं कंचा एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसमें दी हुई वस्तुओं में एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। तो ठीक है, ये सत्य है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा 5वां। अब बात कर लेते हैं हम सही जोड़ी की। सही जोड़ी बनाइए। तो NCR, ठीक है, तो NCR का हमारा क्या हो जाएगा, NCR का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n/n-r और इंटू क्या है r। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पूछा गया था जो फैक्टोरियल एक क्वेश्चन पूछा गया था NPR का मान, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं NPR का मान, तो NPR का मान आपसे पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो NCR है, इसी प्रकार एक NPR का भी सूत्र होता है, ठीक है। यह है NCR का फॉर्मूला होता है, इसी प्रकार कि हमारा NPR का भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप क्रमचय संचय वाला चैप्टर उसमें से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है A+IV। क्या है, A+IV। तो दूसरे का हमारा हो जाएगा, दूसरे का जो हमारा आंसर होगा वो होगा, दूसरे का आंसर तो हमारा ये हो जाएगा A² + B², ठीक है, A² √A² + B²। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin C + sin D। तो sin C + D का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 2 sin C + D/2 इंटू cos C - D/2। फिर sin 75 डिग्री का यहाँ पर क्या हमें मान बताना है। तो जो चौथे का हमारा आंसर होगा sin 45 का होता है √3 + 1/2 √2। फिर 5वां है A'-A, तो ये 1 होता है क्योंकि A', ठीक है, इस पर डैश लगा तो जो बार बोलते हैं बार कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या, A आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। cos C + cos D का ऊपर हमसे क्या पूछा गया था, sin C sin D के साथ पूछा गया था। तो cos C + cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos, ठीक है, 2 cos C + D/2, ठीक है, C + D/2 और cos C - D/2। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है sin 3x का सूत्र, बहुत ही फॉर्मूले काफ़ी पूछ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो sin 3x का होता है 3 sin x - 4 sin QX। इसी प्रकार से आपको रखना है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 3 sin x - 4 sin की पावर 3x, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा है समय संख्या z = x + iy का मापांक एवं कोणांक लिखिए, ठीक है। तो मापांक और कोणांक का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता तो इसको भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कराऊंगा क्लास 11 के, जैसे कि प्रश्न 6-7 सारे सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लास 11th के ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन वहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर चौथा है A + B³ n के प्रसार के में मध्य पद क्या होगा, जबकि n सम संख्या है। तो मध्य पद पूछा गया है, तो मध्य पद होगा n + 2/1। तो यह क्या होगा, मध्य पद होगा, ठीक है। 5वां है sin x = 0 है तब x का मान क्या होगा। तो sin x = 0 है तब x का मान हमारा होगा n π, ठीक है। क्या होगा, n और π। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास रिवीजन टेस्ट 2020, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लास 9 से 12 तक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप इस प्रकार से आपका एग्जाम पेपर आया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपको मिलने ही वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।